नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें अगले 40 क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है जो वो होती है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 550। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, थोड़ा हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही बैठता है, लेकिन जो इसमें होना चाहिए वो 552 होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन भी शामिल किए जाते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो चुनाव आयोग है जो वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन दिवस पूछे तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल है जो वो चाइना युद्ध के दौरान किया गया था, जो भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई हुई थी पहले 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, और भारत के एकमात्र अर्थशास्त्री जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वह अमर्त्य सेन, और उनको मिला था 1998 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना आयोग के अंतर्गत अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल था 2012 से लेके 2017 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने देश के जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वो कब किया था। तो वो किया था जुलाई 1469 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में हीरा संस्थान है जो वो सूरत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु एवं सेवा कर, ये कई बार आपको जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो वस्तु एवं सेवा कर ये तो हिंदी में हो जाएगी, और इंग्लिश में पूछने लग जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये पूछ रहा है ये इसमें क्या शामिल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, केवल केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर, केवल राज्यों के प्रत्यक्ष कर, या केंद्र राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, केंद्र के भी और राज्य के दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कभी आपने देखा होगा जब भी हम सामान लेते हैं तो पर्ची जो निकल के आती है उस पर लिखा होता है CGST और SGST। तो इसका मतलब ये होता है CGST सेंटर का, केंद्र का टैक्स है, और स्टेट का टैक्स है राज्य वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स की जब हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं BRICS, पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था पूरा। किसके नाम से जाना जाता था पहले ये पूरा? ब्रिक के नाम से। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। इसमें फिर सबसे बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड कर दिया गया। अब देखो, मैंने डेफिनेशन बताई थी, ब्राज़ील ये भी हमारा सदस्य है, रूस ये भी है, इंडिया खुद हो गया, एक चाइना और एक साउथ अफ्रीका। तो इंडोनेशिया इसका एक सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, FAO का फुल फॉर्म क्या है। तो FAO का फुल फॉर्म है जो वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का
पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स है, जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, कौन सा सदस्य है? तो पश्चिम बंगाल भी उसका सदस्य नहीं है, ओडिशा भी नहीं है और बिहार भी नहीं है। त्रिपुरा उसका सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भारत में पर्वत श्रेणी है जो पीर पंजाल स्थित है, और ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी आपका ट्रेडमैन और टेक्निकल दोनों में पूछा हुआ है 2021 के पेपर में, सेंटर के जो हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से जो अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी होती है वो चाय बागानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है जो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मानस वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये हमारे प्रदेश असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे तो वो है भाखड़ा बांध, जो कि पंजाब में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रबड़ का जो पौधा है वो कहाँ से लाया गया था? तो भारत में रबड़ का पौधा ब्राज़ील से लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल वे होती है जो बरसात के सीज़न में, वर्षा सीज़न में क्या है, बोई जाती है। तो गेहूँ एक ऐसी है, हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, जो कि बरसात के समय में नहीं बोई जाती। बाकी गन्ना, चावल और कपास आपके बरसात के टाइम पे बोई जाती है। तो गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की जो खान है वो जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत के दक्षिण का मैनचेस्टर जो वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट है जो इंडिया का, वो कौन सा है? NH-44 है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी ट्रेडमैन में पूछा हुआ है 2021 के जो 28 फरवरी को पेपर हुआ उसमें। तो पंचमढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयवाड़ा किस नदी पर स्थित है? तो विजयवाड़ा है जो किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है, अगर हम सीरीज वाइज देखते हैं तो पहले नंबर पे आता है मुंबई, दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली, तीसरे नंबर पे आता है बेंगलोर जो कि इसमें दे नहीं रखा, और चौथे नंबर पे आता है भाई कोलकाता। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीसरे पे हो जाएगा और चौथे पे हो जाएगा चेन्नई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की बाह्यतम जो आउटर परत होती है जो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रीट, कोरोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप का मुख्य कारण होता है विवर्तनिक, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जो उनके सरक जाने से भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर है, ये भी हमारा ट्रेडमैन या टेक्निकल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के ही। तो ये अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में स्वच्छ जल का मतलब मीठे पानी की झील में पूछा हुआ है। तो ये कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर
झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और बात करने लग जाए भारत की, तो भारत का क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हारमुज जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो हारमुज जो जल संधि है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किस किस को भाई? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन देखिए, झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो इसका मतलब ये पूछा पीसा की मीनार कहाँ है? इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध को जो संबंध था वो शाक्य वंश से संबंधित था और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो कि लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? नेपाल देश के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोकनायक के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, जिसे कि औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा कोयले का सबसे शुद्ध रूप है? ये क्वेश्चन भी टेक्निकल के अंदर 2021-28 फरवरी का जो EME सेंटर का पेपर हुआ उसमें पूछा हुआ है। तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट अपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको जो ये 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है ये कितनी आपको अच्छी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।